ओके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन के अंदर वो है इसकी डेटा टाइप्स कि पाइथन की डेटा टाइप्स कितनी तरह की डेटा टाइप्स होती है। और आपने जो पहले कुछ डेटा टाइप्स पढ़ी है और दूसरा जो पाइथन ने इस बार कुछ नई नई डेटा टाइप्स के साथ इंट्रोड्यूस करी है। ठीक, उसके लिए नॉर्मल जो डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले से। बेसिकली अगर डेटा टाइप्स की पहले बात करें हम लोग तो डेटा टाइप्स को यूज क्यों करते हैं। डेटा टाइप्स को यूज करने के लिए दो मेन पर्पस होते हैं। पहला कि किस तरह की वैल्यू हम लोगों को स्टोर करनी है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, मतलब वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो फ्लोट टाइप की वैल्यू होगी, वो स्ट्रिंग होगा, वो कैरेक्टर होगा, कैसी वैल्यू होगी वो पता चल जाए। दूसरा उसकी मेमोरी कंजप्शन कितनी होगी कि उस वेरिएबल को टोटल मेमोरी की कितनी जरूरत पड़ेगी। और तीसरा उसकी रेंज कितनी होगी। रेंज का मतलब उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हैं और हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हैं। तो इन चीजों से हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो वैल्यू हम लोगों को स्टोर करवानी है उसकी रेंज के हिसाब से उसको कौन से टाइप में रखें। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें पाइथन जो है वो डायनामिक टाइप के वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है, वेरिएंट टाइप के वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेसिफिकली किसी टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कुछ वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं, जो कुछ डेटा टाइप्स पाइथन सपोर्ट करता है वो है नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज। ठीक है, ये जो है डेटा टाइप्स हैं जिन डेटा टाइप्स को पाइथन सपोर्ट करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इनको। नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई, लिस्ट हो गए, टपल्स हो गई और डिक्शनरीज हो गई। तो इसमें से कुछ चीजें आपने पहले से पढ़ी होंगी, कुछ आपको पता है कि जैसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सी प्लस प्लस या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें इंट टाइप के वेरिएबल यूज होते हैं या लॉन्ग टाइप के वेरिएबल, डबल टाइप के वेरिएबल यूज होते हैं। अगर वो फ्रिक्शनल वैल्यूज हैं तो उसके लिए फ्लोट वेरिएबल्स जो है, फ्लोट टाइप डेटा टाइप जो है वो यूज किए जाते हैं। अब पाइथन इनको कैसे हैंडल करता है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ। तो नंबर्स के लिए कुछ चीजें हैं जो पाइथन नंबर को कैसे हैंडल करता है। कोई भी सॉरी कोई भी वेरिएबल अगर आपको क्रिएट करना है, डिक्लेयर करना है तो डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करिए और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दीजिए। वो आपकी जो जो आपका वेरिएबल जो बन जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर दोगे तो आपको वो न्यूमेरिक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली इंट या फिर इंटीजर या फिर नंबर ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ठीक है, इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि आपने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए 1 और 2। एक के अंदर स्टोर हो गया 1 और एक के अंदर स्टोर हो गया 10। अब किसी भी वेरिएबल को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास डेल स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, डेल वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। अब डेल की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है? जब हम लोगों ने एक वेरिएबल यूज कर लिया उसके बाद उस वेरिएबल की जरूरत नहीं है तो हम लोग नहीं चाहते कि वो मेमोरी में पड़ा रहे और ना ही उसकी वैल्यू कहीं पे भी यूज हो सके। तो उस केस के अंदर हम लोग उस वेरिएबल को मेमोरी में से खत्म कर देते हैं। खत्म करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है डेल। ओके, हम क्या करते हैं, मैं साथ के साथ पाइथन की स्क्रीन खोलता हूं और यहां से शेयर करता हूं आपके साथ। साथ के साथ मैं आपके साथ इसको शेयर कर देता हूं, फिर हम लोग इसको साथ साथ रन करते हैं। शेयर पाइथन। ओके, अब जैसे मेरे को नंबर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है कोई भी, तो न्यूमेरिक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये वेरिएबल किस टाइप का, तो यहाँ पे आप हमने एक फंक्शन पढ़ा था टाइप, टाइप ऑफ a। तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया। ऐसे आप करोगे टाइप b तो ये जो वेरिएबल b है ये भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक, अब इन वेरिएबल्स को आप यूज कर रहे हो। अब अगर आप डायरेक्ट यूज करते हो a तो उसकी वैल्यू दिखा देगा, b करते हो तो उसकी वैल्यू दिखा देगा। अब मेरे को ये वैल्यू यूज करनी थी, वेरिएबल यूज करनी थी, बाद में मेरे को इन वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने यहाँ पे कर दिया डेल a। ठीक है, अब इसने डेल ले के अगर आप मेमोरी में से उस वेरिएबल को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे मैं a को यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर दे रहा है। और यहाँ पे एरर देखो क्या आ रहा है, नेम एरर। नेम एरर का मतलब क्या हो गया, आपको ये अपने दिमाग में याद रखना है। आगे चल के जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे तो नेम एरर ये वो एरर है, ये तब आती है जब आप किसी एक वेरिएबल को यूज करते हो, कोई वेरिएबल नेम या कोई लिटरल नेम यूज करते हो और वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तब वो आपको एक एरर जनरेट करके देगा जिस एरर को हम लोग बोलते हैं नेम एरर। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने मर्जी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लो। अब इसमें कुछ टिप्स हैं, लाइक a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 10।
अब इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी इन सबकी वैल्यू क्या स्टोर हो गई 10। अगर आप ए को प्रिंट करते हो वो भी 10 है, बी को करोगे वो भी 10 है, सी को करोगे वो भी 10 है, डी को करोगे तो वो भी 10 है। ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो सेम टाइप के डिक्लेयर हो गए उनका। देन और इसमें क्या है, जैसे ई कॉमा एफ कॉमा जी इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ये क्या करेगा, ई के अंदर स्टोर कर देगा 1, एफ के अंदर स्टोर कर देगा 2 एंड जी के अंदर स्टोर कर देगा 3। तो मल्टीपल वैल्यूज को अगर आपने असाइन करना तो इस तरह से भी असाइन कर सकते हो। अब हम लोग एक चीज चेक करते हैं, आईडी ऑफ ए, आईडी बी, ठीक है, आईडी सी, आईडी डी। देखो अब क्योंकि एक दूसरे को असाइन होते हुए चले गए तो ये सारे के सारे जो हैं तो सेम मेमोरी एड्रेस सेम लोकेशन को यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ ए इज बी, ट्रू आ जाएगा, ए इज सी, ट्रू, ए इज डी, ठीक है। अगर हम कोई डिलीट कर देंगे, जैसे ए बी सी डी है, उनमें से कोई एक डिलीट कर दिया तो बी में 10 की वैल्यू रहेगी? ओके, उसको भी अभी अभी चेक करते हैं उसको। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ए इज एफ, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेल ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बी प्रिंट करते हैं, बी 10, सी 10, डी 10, ठीक है। और वापस इसकी आईडी चेक करते हैं, आईडी बी, ठीक है। सिर्फ वो जो पॉइंटर अब ए उसको पॉइंट कर रहा था उस पर्टिकुलर लोकेशन को, सिर्फ उसको रिमूव कर दिया, वैल्यूज मेमोरी में एज इट इज पड़ी हुई है, ठीक है। उससे ये नहीं होगा कि बाकी के जो वेरिएबल्स बच गए आपके बी सी डी, उनकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो वैल्यूज को खत्म नहीं करेगा।